साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था सीएए पर, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। मैंने वो वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से समझाया भी था, बहुत अच्छे ढंग से मैंने विश्लेषण किया था, पर फिर भी मैं उस वीडियो को जो है अब मैं प्राइवेट कर दिया हूं। वो वीडियो को आप लोग नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? जो भाई लोग वो वीडियो को देखे होंगे उसे थोड़ा पता चल गया होगा कि मेरे से वहां मिस्टेक क्या हुआ था। और ये मिस्टेक मेरे से नहीं बल्कि आप लोगों से भी हो सकता है। जो इंसान है, हम लोग तो ईश्वर का अवतार है नहीं, ये सब पाखंडी मनवादी लोग जो ईश्वर बना दिए हैं। तो जो इंसान है उनसे कभी ना कभी मिस्टेक हो ही जाता है, और वैसे हो गया उसमें मिस्टेक। क्या हुआ था मिस्टेक, और इसलिए मैं उस वीडियो को कर दिया प्राइवेट। आप लोग देखे होंगे तो सोचे होंगे क्या यार मास्टरवा गलती पढ़ा रहा है या कुछ गलत लिख दिया यहाँ पर और बोल कुछ हो रहा है। और वैसा ही हुआ साथियों। हुआ क्या कि सीएए मुझे लिखना चाहिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। मैंने ये फुल फॉर्म मैंने सही लिखा है, सब कुछ मैंने सही लिखा था। यहाँ पर सीसीए मैंने लिख दिया, जहाँ पर होना चाहिए सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। मैंने सब कुछ, मैंने जितना भी बताया, मैं जितना भी मुंह से मैंने बोला भी था, सब बार मैं वही चीज बोल रहा हूं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीएए, लेकिन लिख दिए थे यहाँ क्या, सीसीए। अब इसी में जो है कुछ कुछ भाई लोग देखा, इसके बाद कमेंट कर दिया मुझे, और जब कमेंट कर दिया मैंने टाइटल भी वही लिख दिए थे सीसीए। तो ये कैसे होता है मिस्टेक? इसे कभी कभी हो जाता है। कैसे मिस्टेक होता है बता देता हूं। जब आप कुछ गहरा दिमाग में सोच रहे हैं, कुछ पूरा अंदर गहराई तक कोई चीज को सोच रहे हैं, तो वैसे समय अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो आपके दिमाग से गलत लिखा जाएगा। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि आपका दिमाग में कुछ और अगर चल रहा है तो आप लिखना चाह रहे हैं कुछ और, लेकिन लिखा जाएगा कुछ और, क्योंकि आपका अगर दिमाग में उस तरह से है तो। और वैसे ही साथियों कल हुआ। कल क्या हुआ, सीओ साहब जो हमारे प्रखंड का जो सीओ थे, उनसे मेरा हो गया था उलझन, बहुत ज़्यादा हो गया था राय झगड़ा। अब वो झगड़ा जो था वही मेरा दिमाग में बार बार गूंज रहा था। अब वही चीज़ जो है ज़बरदस्ती मैंने वीडियो बना दिया। वो चीज़ दिमाग में पूरा टेंशन होते हुए भी वही चीज़ मेरा दिमाग में चल रहा था, और मैं ज़बरदस्ती वीडियो बना रहा था इसलिए क्योंकि मैं परसों वीडियो अपलोड नहीं किया था। बिजली का भी प्रॉब्लम था, मैं 2-4 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। और कल मैं ज़बरदस्ती जो है वीडियो मैंने बना दिया, और हो गया बहुत बड़ा गलती। अब इसी गलती को लेकर कुछ कुछ भाई लोग सोच रहे होंगे कि मास्टर गलती बता दे रहा है, बोल कुछ हो रहा है, लिखा कुछ और है। तो ये जो है ना, बहुत लोगों का, हमारे समाज के लोगों को जो है ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नेगेटिव बड़ा जल्दी दिमाग में चलता है, पॉजिटिव चीज़ नहीं चलता है। तो अगर आप में से ये सोच रहे होंगे कि हम गलत बता दिए हैं, तो वैसा नहीं है। मैं कोई भी चीज़ को अगर पढ़ाता हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं रिसर्च करता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, सब जगह से मैं देख लेता हूँ। इसके बाद में जाके फाइनल में तैयार होता हूँ कि अब मुझे बताना चाहिए, तब जाके मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आप में से कोई सोच रहे होंगे ऐसे, तो आप लोग कृपया ऐसा ना सोचें। मिस्टेक हो जाता है, उसमें से आपसे भी मिस्टेक हो सकता है। जो इंसान है उनसे मिस्टेक हो ही सकता है, कभी ना कभी होता भी होगा, आप लोगों से भी हुआ होगा, और वैसा ही हुआ साथियों। खैर चलिए, मैं उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो वीडियो को मुझे बहुत अपने आप में ख़राब लगा, और मुझे दुख भी लगा, क्योंकि मैं वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया था, समय लगता है, लेकिन उसमें इतना छोटा सा, मतलब खाली दिमाग में जो प्रेशर था उसके वजह से गलती हो गया, हल्का सा। मैंने इस चीज़ के लिए जो है मैंने तुरंत उसको प्राइवेट कर दिया, क्योंकि आप लोग का दिमाग में जो है थोड़ा कुछ गलत मैसेज ना चला जाए, और जो देखते हैं वो बोलता है अरे कौन मास्टर हुआ यार, कैसे कैसे पढ़ा रहा है, क्या क्या लिख दिया। मुझे ख़राब लगा, इसलिए जो प्राइवेट कर दिया मैंने। आज मैं फिर से बना रहा हूँ सीएए, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। क्या भैया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट? इसको हिंदी में कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अभी इस देश में जो है ईवीएम और इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये पूरी तरह से भी कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है, और इधर ईवीएम के ऊपर तो आप लोगों को भली भांति पता होगा, कई दिनों से आंदोलन किए जा रहे हैं, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ईवीएम के ऊपर जितने सारे आंदोलन किए गए, फिर भी ना ही चुनाव आयोग को, ना ही सुप्रीम कोर्ट को, न मोदी जी को प्रभाव पड़ा, और चुनाव आयोग के द्वारा फाइनल घोषणा कर दिया गया कि ईवीएम से ही चुनाव होगा, वो भी 1-2 ईवीएम नहीं बल्कि 55 लाख ईवीएम का प्रयोग किए जाएंगे। और बीच में आ गया इधर सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। कुछ लोगों का कहना है कि ये कानून जो है मोदी जी जो लेकर आया है, इससे नागरिकता छीन लिया जाएगा, और कुछ लोगों का कहना है कि इससे नागरिकता दे दिया जाएगा।
कुछ लोगों का मतलब मानना है कि नागरिकता देने वाला कानून है और कुछ लोगों का कहना है कि नागरिकता छीनने वाला कानून है। ये दो तर्क है। अब दो तर्क में से सही कौन है, गलत कौन है, आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। और आई होप, मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा किसी का भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये पूरा आपको कंप्लीट कर देंगे आज के इस वीडियो में। कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना मैं अच्छे ढंग से आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। बाकी बात मैं नहीं कहता हूं मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। हम भी आप ही जैसा एक बेटा हूं और आप ही का परिवार का एक हिस्सा हूं, समझ लीजिए। और मैं बस अध्ययन करता हूं और उसी चीज को बारे में मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। तो समझिए क्या है सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। यह है नागरिकता देने वाला कानून। यह कहना है मोदी जी का, अमित शाह का। क्या भारत में यह कानून आने से पहले क्या भारत में विदेशी लोगों को नागरिकता नहीं दिए जाते थे? हम लोगों को जो नागरिकता मिला है ये तो उस समय ई जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये तो कानून अभी आया ना भाई। अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान देना, अमेंडमेंट एक्ट मतलब हो गया संशोधन। यानी इससे पहले भी एक कानून था। उस कानून का नाम था सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। लिख देना चाहते हैं, लिख दें क्या? हम लोगों को जो पहले जितने सारे लोगों को, भारत के लोगों को जितना मिला हुआ है नागरिकता, वो इसी कानून के माध्यम से मिला हुआ है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 आने की नागरिकता अधिनियम 1955, इसी कानून से हम लोगों को नागरिकता सभी को मिला है। और जितने सारे विदेशी लोग भी भारत में आए हुए हैं सभी को नागरिकता मिला है। पर अब जो है जो कानून लेकर आया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके मतलब क्या समझें? अमेंडमेंट मतलब संशोधन। इस कानून में कुछ बदलाव कर दिया, इस कानून में कुछ चेंज कर दिया गया। अमेंडमेंट मतलब होता है कोई भी कानून में कोई नया चीज बदल देना, जोड़ देना या हटा देना, ये सब कहलाता है अमेंडमेंट। तो यहाँ पर यह इस सिटीजनशिप जो एक्ट है इस कानून में कर दिया गया अब बदलाव। ऐसे तो इस कानून पे कई सारे संशोधन किए जा चुके हैं, ठीक है। तो इस कानून में कर दिया कुछ बदलाव और बदलाव करके बना दिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब जो नागरिकता अधिनियम जो कानून है उस कानून को बना दिया नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो आने कुछ कुछ इसमें कानून बदल दिया। अब क्या कुछ बदल दिया गया? अब इसी जो कानून में जो बदलाव किया गया उन्हीं का विरोध किया जा रहा है। विरोध क्या किया जा रहा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 11 मार्च को पास हो गया है। 11 मार्च 2024 को, याद रखें 11 मार्च 2024 इस बार। हालांकि ये कानून 2019 में बना हुआ था ये बिल, लेकिन उधर जो इसका बहुत सारा विरोध चलने लगा। आप लोगों को पता होगा एनआरसी, सीएए, एनपीआर, कई सारे कानून लेके पूरा विरोध हुआ। विरोध होने के बाद तुरंत लॉकडाउन भी पड़ गया। लॉकडाउन पड़ने के बाद ये कानून पास नहीं हो पाया, पेंडिंग में रह गया। अब जो है मोदी जी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा जो है इसे पास करवा दिया गया 11 मार्च 2024 को। अब जब एक कानून पास हुआ तो फिर से होने लगा विरोध, जिससे पहले हो रहे थे। अब इसके लिए जो है इसके कंप्लेन में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम की कंप्लेन पे उसके ऊपर कुल जो है 234 रिट जो है फाइल जो है कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। इतने सारे केस पड़ा हुआ है। परसों जो है 2 दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में यही कानून को लेकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के लिए 3 संवैधानिक बेंच वाले पीठ के द्वारा सुनवाई भी हुआ है। अभी कितने सारे सुनवाई होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसका कोई समय नहीं भैया, कितना इसका सुनवाई होगा। इतना सारा केस वहां पर अभी समझ ली रिट पहुंचा हुआ है, इतने सारे पिटीशन वहां पहुंचा हुआ है। तो 11 मार्च 2024 को एक कानून पास कर दिया गया। और कानून में क्या कहा गया? कानून में मुख्य तौर पर जो चेंज किया गया है, बदलाव किया गया है, उसी का हो रहा है विरोध। इसमें बदलाव क्या किया गया है? इसमें बदलाव किया गया है 3 देशों के बारे में। एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा बांग्लादेश। ये 3 देश का जो नागरिक है वो अगर भारत आना चाहते हैं, जो भारत में आके नागरिकता लेना चाहते हैं, उनके लिए इसमें कुछ नियम और प्रावधान कर दिए गए हैं, कुछ कानून बना दिया गया।
ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर से एक बांग्लादेश। ये 3 देश का जो रहने वाले हैं हिंदू धर्म के लोग, एक हिंदू, बौद्ध धर्म, तीसरा जैन, फारसी, इधर सिख, यानी जो 4 से 5 से 6 धर्म है, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये जो 3 देश के रहने वाले हिंदू, बौद्ध, जैन, फारसी, सिख, ये जो 5 से 6 धर्म के जो लोग हैं, ये लोग अगर भारत आना चाहते हैं और भारत में यहाँ के वो नागरिकता लेना चाहते हैं, तो नागरिकता लेने के लिए इसमें अब कानून चेंज कर दिया गया। ये 3 लोगों के लिए, हिंदू, बौद्ध, जैन, फारसी, सिख, नियम और कानून कर दिया है चेंज। यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, अगर बांग्लादेश का को अगर सिख से, जैन से, फारसी, बौद्ध कोई भी भारत आते हैं, हिंदू आता है, या अफगानिस्तान का जो है हिंदू, जैन, फारसी, बौद्ध अगर आता है, या पाकिस्तान का हिंदू, बौद्ध, जैन, फारसी को अगर भारत आता है, तो आने के बाद उनके लिए कुछ प्रक्रिया चेंज कर दिया गया है यहाँ पर रहने के लिए और नागरिकता लेने के लिए। क्या किया गया है? कहा गया भैया कि ये हिंदू जो है, ये बौद्ध जो है, ये जैन जो है, ये फारसी जो है, ये सिख है, ये लोग अगर भारत आएंगे तो भारत में आने के बाद इससे नागरिकता मात्र जो है 6 साल में ही दे दिया जाएगा। नागरिकता 6 साल में ही दे दिया जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसमें कौन बड़ी बात हो गया भाई, 6 साल में दे देगा, दे देगा, क्या दिक्कत है? बड़ी बात यह है कि पहले यह प्रावधान नहीं था। पहले प्रावधान था 12 साल। कोई भी जो है विदेशी व्यक्ति जब हमारे भारत में आके नागरिकता लेना चाहते थे या लेते, तो उसके लिए यहां पर आके 12 साल तक रह के दिखाना पड़ता, तब जाके वो व्यक्ति जो है भारत का नागरिक बन सकता है। उसके लिए जो जरूरती जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता, तब जाके 12 साल में इसे नागरिकता मिल पाता। चाहे कोई भी देश का हो, चाहे जो भी देश का हो, 12 साल तक यहाँ रहो, 12 साल के बाद जो है आपको यहाँ की नागरिकता दे दिया जाएगा, मिल जाएगा। अब कहा गया भैया कि जो ये बांग्लादेश है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये 3 देश के लोगों को जो है 6 साल क्यों जोड़ दिया गया, 6 साल क्यों रखा गया? यानी कि जो 3 देश का जो हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, फारसी और सिख है, इन लोगों को 6 साल के लिए काहे दे दिया जाएगा? इनके लिए प्रावधान काहे किया गया? 6वें साल में इसको नागरिकता क्यों मिल जाएगा? आप लोग सोच रहे होंगे ये 3 देश को जो बोला, और भी देश है, इतना सारा देश, उन देशों के लिए प्रावधान काहे किया गया? यानी 3 देश के लोगों का, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, फारसी है, सिख है, इन लोगों को खाली 6 वर्ष में दे देगा नागरिकता, और सारे धर्म के लोगों को, और सारे आखिर मुस्लिम लोगों को क्यों नहीं देगा? इसी के लिए तो हो रहा है भैया विरोध। मुस्लिम, ये मुस्लिम लोगों को यहाँ पर 6 वर्ष में जो है नागरिकता नहीं देने की बात कहा गया। अब इसका हो रहा है पूरा तरह से विरोध कि मुस्लिम लोगों को क्यों नहीं नागरिकता दिया जाएगा 6 साल में, हिंदू को क्यों दिया जाएगा, आखिर जो जैन को क्यों दिया जाएगा, फारसी क्यों दिया जाएगा, सिख को क्यों दिया जाएगा, मुसलमान को कहाँ दिया जाएगा? यानी यहाँ भेदभाव चल रहा है। एक तो भैया 3 देश को यहाँ जोड़ा गया है, इतने सारे देश के लोग है, उन लोगों को कहाँ बोला गया, उन देश के लोगों के बारे में कहाँ लिखा गया, खाली यह 3 देश के बारे में कहाँ चर्चा किया गया है? तो भैया इसमें जो है अमित शाह और मोदी जी का तर्क है, उन लोगों का मानना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश एक ऐसा देश है जो देश में जो है ये हिंदू, बौद्ध, जैन, फारसी, सिख, ये तीनों जो है अल्पसंख्यक के तौर पर है। अल्पसंख्यक मतलब क्या? माइनॉरिटी के तौर पर है, मेजोरिटी में नहीं। मेजोरिटी में कौन है भैया? तो है मुसलमान। और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा बहुसंख्यक कौन है? मुसलमान। और जहां बहुसंख्यक मुसलमान है, मतलब वहां पर पूरी तरह से जो राष्ट्र है वो मुस्लिम राष्ट्र है। ये लोगों का तर्क देना है मोदी जी का और अमित शाह का। तो वहां का जो मुसलमान है, वहां के मुसलमान लोग हिंदू को और बौद्ध को, जैन को, फारसी को, सिख को, इन लोगों को जो है ढंग से जीने नहीं देता है, मतलब चैन से इसको रहने नहीं देता, शोषण करता, अत्याचार करता है। इसलिए इन लोगों को जो है अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अगर भारत आते हैं तो इससे नागरिकता बहुत ही आसानी से दे देंगे, क्योंकि इनके साथ शोषण हुआ रहता है, इनके साथ अत्याचार करके भेजे रहते हैं। कौन? मुसलमान लोग। ये लोगों का तर्क है, यानी नफरत फैलाने का एक बीज बो दिया गया है अमित शाह। और इसलिए जो है ये हिंदू, बौद्ध, जैन, फारसी, सिख लोगों को जल्दी नागरिकता दे दिया जाएगा 6 साल में, मुसलमान को नागरिकता नहीं दिए जाएंगे।
अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या नागरिकता मुसलमान को डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, हटा दिया गया क्या? तो इसमें जो है अमित शाह का तर्क है और कहना है कि जो है मुसलमानों को देंगे, लेकिन उनके लिए उनको 12 साल तक यहां पर रह के दिखाना पड़ेगा, तब जाके उसको नागरिकता दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। इसलिए उसे 6 साल में नहीं देंगे क्योंकि वो तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ऑलरेडी जो है वो मुस्लिम राष्ट्र है, वहां उनके साथ शोषण अत्याचार नहीं होता होगा। इसलिए जो है उन्हें जो है हम जो है भारत में 6 साल में नागरिकता नहीं देंगे, उनको 12 साल तक यहां रह के दिखाना पड़ेगा, तब जाके उसको नागरिकता देने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है, तो भैया कहाँ कुछ गलत है? अगर मुस्लिम राष्ट्र है तो फिर जो है यहां पर क्यों उसको देगा नागरिकता? तो यहां पर हो गया संविधान का उल्लंघन, यह हो गया असंवैधानिक। हमारा संविधान में मौलिक अधिकार है आर्टिकल 14 में, जिसमें कहा गया कानून के समझ समानता, कानून के सामने सब बराबर है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, फारसी, सब बराबर है मेरे लिए। तो यह आर्टिकल 14 का ये हमारा उल्लंघन है, यह असंवैधानिक हो गया। आर्टिकल 15 जो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को हटाता है, तो इसका भी हो गया उल्लंघन और ये भी हो गया असंवैधानिक। तो फिर भैया सीएए कानून क्यों लेकर आया? संविधान से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना भाई। अब ये मोदी लोगों का जो है और योगी लोगों का और ये अमित शाह का ये तर्क है कि इसलिए जो है उन लोगों को जो है नागरिकता नहीं मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ऑलरेडी जो है मुस्लिम राष्ट्र जो है वहां है और वहां उन लोगों का शोषण अत्याचार नहीं होता है, इसलिए जो है यहां पर शामिल नहीं किया गया मुस्लिम लोगों को नहीं शामिल किया गया। अब ऐसे में एक सवाल उठता होगा, और जितने सारे देश है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर जितने सारे देश है, उन लोगों को नागरिकता मिलेगा कि नहीं भाई? तो उन लोगों को तो नागरिकता मिलेगा ना भाई, उनके लिए वही प्रोसेस होगा 12 साल तक। 12 साल तक रहिए, 12 साल तक रहने के बाद जो है नागरिकता उसे दे दिया जाएगा। मेन मानसा साथियों क्या है अमित शाह का और मेन मानसा क्या है मोदी का? समझिए, मोदी जी का और अमित शाह का मेन मकसद है कि मुसलमानों लोगों को भारत नहीं आने देना है, इनको नागरिकता पूरी तरह से छीन के रखिए, इनको भारत आने से रोकिए, और जितना भी भारत का जो मुसलमान है उन लोगों को और पाकिस्तान ही धकेलिए। ये नहीं चाहता कि यहाँ पर जो मुसलमान लोग रहें, क्योंकि हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाते रहते हैं ये लोग, और इसलिए साथियों ये मोदी जी का और अमित शाह का ये चाल है। ऑलरेडी जो पहले कानून था वो कानून ही बिल्कुल ठीक था, इस कानून को अलग अलग कानून लाकर इस देश में अलग विवाद बना दिया गया है, और ये मामला पूरी तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई अभी होना बाकी है। अभी तो एक सुनवाई हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, आगे देखिए क्या क्या होता है। तो आई होप साथियों आप लोग को पता चला होगा कि सीए क्या है। सीए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें कहा गया है मुख्य तौर पर 3 देश का जो लोग है, जैन, बौद्धिस्ट, हिंदू, फारसी, सिख, 3 देश का, कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश का, ये टोटल जो है 3 देश का जो ये हिंदू है, जैन है, फारसी है, बौद्ध है, सिख है, इन लोगों को जो है मात्र भारत में नागरिकता लेने के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 6 साल में दे देगा। उसके लिए समय भी दिया गया है 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 से ठीक बाद जो भी व्यक्ति भारत आए हैं उन लोगों को मात्र जो है 6 वर्ष में नागरिकता मिलेगा। 6 वर्ष में, 2019 मत समझ लेना, कानून बना 2019 तब नहीं, 2014 के बाद जितने भी सारे आए हैं भारत, उन सभी को नागरिकता जो मिलेगा 6 वर्ष में मिलेगा, 6 साल में ही खत्म। 6 साल में नागरिकता भारत का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उतना झंझटमारी करने के लिए जरूरत नहीं है। अब ये नागरिकता भैया लेने के लिए क्या क्या चाहिए? तो नागरिकता लेने के लिए जो है सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा जो है एक पोर्टल बनाया गया, उस पोर्टल में जो है आपको डॉक्यूमेंट जो भी माने गए हैं, जो सरकार के द्वारा जितने सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा जो वैलिड है, वो सारे डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो सरकार द्वारा लाइसेंस हो गया और जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ये सभी प्रमाण पत्र जो है वैलिड माना गया है। और इसी जन्म प्रमाण पत्र हो गया, वोटर और इधर हो गया लाइसेंस या तो आधार कार्ड, पैन कार्ड के माध्यम से जो है आपको नागरिकता दिए जाएंगे, और वो पोर्टल में आपका वेरिफिकेशन होगा, पोर्टल के माध्यम से सरकार को पता चलेगी। जब सरकार को लगेगा कि नहीं इसे नागरिकता दे देनी चाहिए, तब जाके नागरिकता दिया जाएगा। बाकी बात आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या सीएए कानून गलत है या सही है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय भीम, जय